यूक्रेन के ब्लैक सी यानी काला बंदरगाहों पर रुकावट का असर अब सिर्फ अनाज निर्यात तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और करेंसी पर दिखाई देने लगा है। एक अनुमान के अनुसार ब्लैक सी बंदरगाहों का संचालन ठप रहने से यूक्रेन को हर दिन करीब 7 करोड़ डॉलर के निर्यात का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और साल 2026 की पहली छमाही में देश का व्यापार घाटा करीब 28.3 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। ऐसे में अगर समुद्री निर्यात कई महीनों तक बाधित रहा तो व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा और इसका असर यूक्रेनी करेंसी हिविनिया पर भी देखने को मिलेगा। निर्यात से विदेशी मुद्रा की आमद कम होने पर केंद्रीय बैंकों को बाजार में ज्यादा हस्तक्षेप करना पड़ सकता है और जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा और सबसे ज्यादा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन के अनाज और तिलहन निर्यात का बड़ा हिस्सा ब्लैक सी बंदरगाहों के जरिए ही आता है। अब जबकि नई फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, बंदरगाहों में लंबी रुकावट से देश के भीतर अनाज का स्टॉक तेजी से बढ़ सकता है। अनुमान है कि बंदरगाह लंबे समय तक बंद रहे तो घरेलू बाजार में करीब 3 करोड़ टन कृषि उत्पाद अतिरिक्त जमा हो सकते हैं। रेल, सड़क और डैन्यूब नदी के रास्ते वैकल्पिक निर्यात की कोशिशें फिलहाल जारी हैं, लेकिन ये मार्ग समुद्री निर्यात की पूरी भरपाई करने में सक्षम नहीं है। तो कुल मिलाकर ब्लैक सी बंदरगाहों की रुकावट यूक्रेन के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ कृषि निर्यात है और दूसरी तरफ किसानों पर दबाव, तो आगे दूसरी तरफ व्यापार घाटा भी सामने आ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार और हिविनिया की स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के बंदरगाह जितने लंबे समय तक बंद रहेंगे, अनाज का दबाव और आर्थिक नुकसान यूक्रेन के लिए उतना ही बढ़ता चला जाएगा।